मेरे घर चलो। तो बोले मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्या बात है, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने कहा कि तुमने कहा था ना मैं स्त्री चरित्र पढ़ने जा रहा हूँ, यही तो मैंने कहा था कि मैं ही तुमको स्त्री चरित्र पढ़ा दूंगी। तो उसने कहा क्या स्त्री तुम चरित्र पढ़ाया? तुमने तो पुस्तक भी नहीं दी। उसने कहा पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं, यही है स्त्री चरित्र, चाहे तो वह पिटवा दे और चाहे तो वह पुजवा दे। ये होती है स्त्री चरित्र। स्त्रियों की मायाचारी, स्त्रियों का छल कपट, स्त्रियों के बातों में अब वह समझ गया। बोला कि नहीं, बस मेरा इतना ही अध्ययन काफ़ी है, इतने से ही मैं समझ गया कि स्त्री चरित्र क्या होता है। बंधु, कहने का तात्पर्य कि स्त्री जहाँ होती हैं वो हाव भाव में कभी इस तरह से बातें करती हैं, इसलिए कभी भी स्त्रियों की बातों में सहसा ना आए। ऐसा भी ना समझ लें कि आप बिल्कुल भी ना मानो। कह दो कि माता जी ने कहा था कि स्त्रियों की बातों में नहीं आना चाहिए, तो लोग कहेंगे माता जी अच्छा प्रवचन करते हैं, माता जी ने अच्छा उपदेश। बंधु, हर समय हर जगह हर चीज़ घटित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि अगर आप जीवन में अपने हिसाब से चलिए, स्त्रियों के कहने से हर जगह पर नहीं कर। और हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं जो स्त्रियों के कहे अनुसार अगर जिस घर का संचालन स्त्रियां करने लग जाएं, अथवा जिस घर का संचालन एक बालक करने लग जाए, तो वह घर की दशा खराब हो जाती है, दुर्दशा खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी बंधु इन बातों को समझते हुए हमेशा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ा गहना माना जाता, गहन कठिनाइता अथवा मानी जाती है तो स्त्री चरित्र होता है। इसलिए छल कपट से हमेशा दूर रहें। स्त्रिया चरित्र से संसार में सबसे कठिन चीज़ है, तो उसको हाथ ना, जो कठिन चीज़ है उस पर हाथ ही ना लगाओ। वो लग गया है तो उससे बचने का प्रयास करो। सहसा उनकी बातों में ना आए, भावों में ना आए, क्योंकि स्त्रियों के कहते हैं आंसू सबसे बड़े, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वह अपने आंसुओं के माध्यम से हमेशा पुरुषों को लुभा लेती है, और उनके आंसू से जो उनकी बातों में आ जाते हैं तो उनका घर बर्बाद हो जाता है, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए बंधु, पहला कठिन है स्त्री चारित्र, कि स्त्रियों के चारित्र को पढ़ना। दूसरा कहते हैं, प्रश्न आया था, दूसरी बात यहाँ ये कहना चाहते थे कि किम दरिद्रम, संसार में सबसे बड़ी गरीबी क्या है? कहते हैं, पूछ रहे, प्रश्न किया किसी ने कि किम दारिद्रम, संसार में सबसे बड़ी गरीबी क्या है? तो कहते हैं असंतोषम, असंतोष। जो असंतोषी है वह चाहे कितना भी संपत्ति हो, ये नहीं देखा जाता है, सबसे बड़ा देखा जाता है कि असंतोष है, वह सबसे बड़ा गरीब है। अगर वह संतोषी होता तो उसके अंदर कभी गरीबी नहीं हो सकती थी। जितनी तुम्हारे अंदर तृष्णा है, समझ लेना हम संसार में उतने ही सबसे ज़्यादा गरीब हैं। अगर आपके अंदर भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और अगर तुम्हारे पास संतोष है, तो सोच लेना तुम सबसे बड़े धनी हो, सबसे बड़े अमीर हो, सबसे अच्छे इंसान हो। और जिसके पास तृष्णा है
बंधु वह कभी तृप्त नहीं होता, वह हमेशा दुखी ही रहेगा। कहते हैं हजारों सरिताओं से मिलकर के एक सागर तृप्त हो सकता है। क्या? हजारों सरिताओं से मिलकर के एक समुद्र, एक सागर तृप्त हो सकता है, लेकिन भव्यात्माओं हजारों सोने के पर्वत रख दो तो एक असंतोषी प्राणी वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। सोने के पर्वत, ऐसा छोटा मोटा पर्वत नहीं, बड़े बड़े सोने के पर्वत रख दो तो भी वह कभी भी, जिसके अंदर असंतोष बैठा हुआ है, जिसके अंदर लोलुपता बैठी हुई है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में उस संतोष को धारण करो। एक व्यक्ति सारा राजपाट छोड़ करके, इतना धन वैभव था, इतना धन वैभव था, और वह जा कर के उस व्यक्ति ने सारी धन संपत्ति को बेच करके, उस सारी इतनी संपत्ति को बेच करके एक हीरा बनवाया। क्या बनवाया? एक हीरा। उस हीरे को अपने पास में रखा और उसने कहा कि अब मुझे संसार छोड़ना है, मैं अपनी सारी संपत्ति इस हीरे में मैंने लगा दी है और मैं यह हीरा उसको देना चाहता हूँ जो संसार में सबसे बड़ा गरीब है। नगर में सूचना पहुँची। बंधुओं, सूचना पहुँचते ही देखा कि नगर में इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लग गई, हजारों गरीबों की लाइन लगी हुई है। हजारों, हजार नहीं, हजारों लोग उस लाइन में खड़े हुए हैं। एक एक से वह व्यक्ति पूछता चला जा रहा है। वह कह रहा है मैं ऐसा गरीब हूँ। कोई कहता मेरे पास मकान नहीं है, कोई कह रहा मेरे पास महल नहीं है, कोई कह रहा मेरे पास पुत्र नहीं है, कोई कह रहा मेरे पास संपत्ति नहीं है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरे पास वैभव नहीं, आदि आदि इतनी गरीबी अपनी बता रहे। लेकिन वह जो मुनि बनने जा रहा है उसने उसको कुछ भी नहीं दिया, एक भी गरीब को वह हीरा नहीं दिया। हजारों निकल गए और देखा कि एक राजा दूसरे नगर पर, उस नगर को जीतने के लिए उसकी चढ़ाई, उस पर चढ़ाई करने जा रहा था सेना को लेकर के। जैसे ही वह पहुंचता है, उस मुनि के पास पहुंचा, उस मुनि ने हीरा उठाया और राजा को दे दिया। बोले लो राजन, ये हीरा है, इसको ले जाइए। तो बोले मुझे क्या करना इस हीरे का? ओ, आपने तो महाराज घोषणा की थी कि जो संसार में जो सबसे बड़ा गरीब होगा, गरीब, बिल्कुल गरीब होगा, उसको मैं यह हीरा दूंगा, उसको यह संपत्ति दे दूंगा। ओ, आप मुझे? तो बोले हाँ राजन, मुझे सबसे बड़े गरीब आप ही देखे हो। इतने हजारों लोग खड़े हैं, मैंने एक एक को पूछ लिया, एक एक लोगों से तलाश कर लिया, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा गरीब कोई व्यक्ति नहीं देखा। उसने कहा अरे, राजा को थोड़ा सा फीलिंग सी भी महसूस होती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है। उसने कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ राजन, ले जाओ, गुस्से की बात नहीं है, आप इसको ले जाइए। बोले क्यों? तो पहले फिर वह पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं दूसरे उस नगर में जा रहा हूँ, उस नगर को जीतना चाहता हूँ। तो वह मुनि कहता है कि हे राजन, तुम्हारे पास क्या कमी है और क्या कमी के कारण आज तुम्हारे पास उन व्यक्ति ने, उस गांव वाले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसको जीतना, अपने हक में लेना चाहते हो?
क्या तुम्हारे पास कोई कमी है क्या, जो तुम दूसरों को जीतना चाहते हो, अपनी बंदी बनाना चाहते हो? इतने गरीबों की यहाँ लाइन लगी है, किसी के मन में दूसरों के हड़पने की बात नहीं है, और तुम्हारे अंदर यह हड़पने की बात आ गई है, तो मुझे लगता है कि तुम जैसे असंतुष्टि लोगों जैसे गरीब कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैं यह हीरा तुमको दे रहा हूँ, ले जाओ यह हीरा। बंधुओं, कहने का तात्पर्य वह पानी पानी हो जाता है और वह सोचने लगता है कि वास्तव में मैं कैसा हूँ। वो मैंने कल भी बताया कि जीवन में जितना संतोष रखोगे उतना ही जीवन में सुखी रहोगे, और जितना तुम्हारे अंदर असंतोष आया, तुम्हारा जीवन नरक जैसा बन जाएगा। तुम उस तृष्णा की चाह में लगे रहोगे, कभी तृप्त नहीं हो पाओगे। जहाँ थोड़ा सा लाभ मिल जाता है बंधुओं, वहाँ पर और हमारे अंदर असंतोष आ जाता है। हमें जो मिला है हम उसमें संतोष नहीं करते, लेकिन असंतोष पैदा हो जाता है। वही स्थिति सामने आती है कि दो मित्र, और देखा कि दोनों मिलते हैं। उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो वह कहता है ध्यान रखना, दिल्ली जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, अच्छी तरह से जाना, लुट मत जाना, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ दुगने में मिलती है। क्या कहा? हर चीज़ मित्र दुगने में मिलती है, इसलिए वहाँ जाना तो सोच समझ करके कुछ लेना, ठग मत जाना। उसने कहा ठीक है, और वह दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में अचानक पानी आ जाता है, बारिश होने लगती है। जैसे ही बारिश होती है तो वह पहुँच जाता है एक दुकानदार के पास और कहता है कि भाई साहब मुझे छतरी दीजिए। तो उसने छतरी दिखाता है कि लो भाई साहब। वह बोला कितने की है? तो वह बोला 100 रुपये की। तो उसको अपने मित्र की बात याद आ गई कि मेरे मित्र ने कहा था दिल्ली जा रहे हो तो सोच समझ करके खरीदी करना, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ दुगने में मिलती है। कितने में? दुगने में मिलती है, दूनी में मिलती है। उसने कहा कि मैं 50 दूंगा। उसने कहा नहीं मित्र, ऐसा करो कि लो 80 ले लो, 80 में ले जाओ। जैसे ही उसने कहा कि 80 में ले जाओ तो वह कहता है कि नहीं अब तो 40 में लूँगा। उसने कहा चलो मित्र, ना हमारी ना तुम्हारी, चलो 60 में ले जाओ। तो वह कहता है कि अब तो मैं 30 में लूँगा। अब दुकानदार को इतनी गुस्सा आया, उसने कहा ऐसा कर कि फ्री में ले जा। क्या कहा? फ्री में ले जा, 30 ही क्यों देता है, फ्री में ले जा। तो वह बड़े अच्छे से कहता है कि साहब अब एक नहीं, अब तो 2 लूँगा। यानी एक नहीं अब 2 लूँगा। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रही ना, फ्री की वस्तु मिलती है और ज़्यादा लालच आता है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, यह लालच हमारे जीवन को कभी बढ़ने नहीं देती है। हम कभी विचार करो कितनी तृष्णा, और पढ़ते भी हैं तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, कि कितना हम वो कर लेते हैं, कितनी तृष्णा करते हैं, बढ़ती जा रही है। मैंने बताया था 90 रुपये हैं तो 90 रुपये का सुख तो नहीं, एन कैन पिकारण कैसे भी हों 100 रुपये हो जाएं। अरे लालच, कितनी वो कितना करोगे क्या, कितना जोड़ जोड़ करके कहते कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बन गए लाख करोड़ी,
और दान करी ना खाई खर्ची, आखिर में सब छोड़ी। कि सब छोड़ गए, इतना कोड़ी कोड़ी माया जो इतने जोड़ते रहे, इतने जोड़ते रहे कि करोड़पति बन गए। लेकिन ऐसा भी समय आया कि आखिर हाथ। इसलिए बंधु, ये असंतोष अगर हमारे जीवन में दूसरा कारण कि मन की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी होती है। तन से व्यक्ति धन से उतना गरीब नहीं होता, तन से उतना गरीब नहीं होता जितना होता है तो मन से गरीब होता है। मन की गरीबी कभी जीवन का उत्थान नहीं होने देती है। मन की गरीबी कभी हमें जीवन को ऊंचाइयों पर नहीं ले जाना चाहती है। इसलिए कभी भी मन में गरीबी पर न, हमेशा खुश रहो। जितना मिला है उतने में ही संतुष्ट करो। जिसने आज दिया है वह कल अपने आप देगा। हम आपको कई बार बता चुके कि जिसने चौंच दिया है वह चून अपने आप देगा। सब अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं। कोई भी आता है सब अपने भाग्य से आते हैं, अपने भाग्य से ही खाते हैं। अपने कितना भी तुम अगर है होगा भी तो तुम्हारे भाग में नहीं है तो सारी संपत्ति भी तुम्हारे सामने रख देंगे, लेकिन जब रहोगे तो गरीब ही गरीब रहोगे। इसलिए मन से खुश रहिए, मन की गरीबता को हटाइए। उस मन में जो असंतोष नाम का अवगुण बैठा है उसको हटा दीजिए, क्योंकि वह असंतोष एक अवगुण सारे गुणों को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ा लोभ पाप का बाप बकान, कि लोभ का सबसे बड़ा पाप का बाप बताया है तो लोभ को बताया है कि लोभ यानी असंतोष, कि तुम्हारे अंदर असंतोषपना है, वह सबसे बड़ा पाप है जीवन में। इसलिए उस लोभ को थोड़ा सा कम करिए। लोभ में व्यक्ति आकर के कहाँ कितने कैसे कैसे पाप कर जाते हैं। इसलिए नहीं, हमें अपने जीवन को खूब ऊंचाइयों पर ले जाना है। स्वाध्याय प्रेमी हो, स्वाध्याय करते हो, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हो, साधु संतों की संगति में भी बैठे हो, तत्व चर्चा भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, वो स्वाध्याय भी सुन रहे हो। यही स्वाध्याय चल रहा है कि सबसे बड़ी गरीबी मन की गरीबी होती है, कि दूसरों को लूट करके अगर तुम सुख पाना चाहते हो वह सुख नहीं है।